और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बहुत बड़ा आरोप। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जल संकट को लेकर लिखा खत और यह कहा कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की पुलिस कमिश्नर से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मांग की है। तो ये वो लेटर की कॉपी है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवेज हुई। आप ये देख, बड़ी लीकेज वहां। यहां देखिए, जल मंत्री से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली में जल पर संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली की जल मंत्री बाकायदा लेटर लिख रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अब पानी की पाइपलाइनों को पुलिस सुरक्षा दे। जल मंत्री से मिलने पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। पानी की कमी पर सीआर पाटिल के घर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और केंद्र से दखल देने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से दिल्ली में पानी पर संकट मचा हुआ है। यह लड़ाई हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत पूरे दिल्ली में हो रही है और प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन जनता को राहत कैसे मिलेगी इसको लेकर कोई ब्यौरा किसी के पास नहीं है। फिलहाल अब यह पूरा मामला केंद्र सरकार के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए विपिन, जो आपने सवाल पूछे कि राजनीति चल रही है लेकिन दिल्ली की जनता को राहत कैसे मिलेगी। जल मंत्री आतिशी मेरे साथ में है और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात भी की है, पत्र भी लिखा है और कहा है कि पाइपलाइन को बाधित करने की साजिश चल रही है, उसे तोड़ा गया। क्या कुछ मामला है आतिशी जी, क्या आपने लेटर लिखा है कमिश्नर को? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा और हमारे एडीएम एसडीएम्स द्वारा हमारी पानी की पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग हो रही है। कल की ये फोटो है साउथ दिल्ली राइजिंग मेंस की। एक बहुत बड़ी लीकेज मिली। जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हमने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट काटे हुए थे, टूटे हुए नहीं थे, काटे गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जानबूझकर पानी की पाइपलाइन को तोड़ा गया। कल फिर दिल्ली जल बोर्ड की टीम ने 6 घंटे लगकर पानी की पाइपलाइन को रिपेयर किया और कल रात 10 बजे तक, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रिपेयर का काम हुआ और 10:30 बजे तक पानी की पाइपलाइन में फिर से पानी चालू हो गया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करने वाली मेन पाइपलाइन 4 बजे से 10 बजे तक रिपेयर के लिए बंद रही। तो आज सुबह साउथ दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में इस वजह से पानी पहुंचा ही नहीं। आखिर इस षड्यंत्र से कौन परेशान हुआ? बीजेपी वाले नहीं परेशान हुए, आम आदमी पार्टी वाले नहीं परेशान हुए, कांग्रेस वाले नहीं परेशान हुए। इससे दिल्ली में रहने वाले लोग परेशान हुए। इसलिए मैंने आज सुबह दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने उनसे फ़ोन पर बात भी की है और मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे मेन पानी के पाइपलाइंस हैं, जो पानी हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हमारे प्राइमरी जो रिजर्वायर्स हैं, यूजीआरस हैं, उन तक जो पानी पहुंचाते हैं जितेंद्र, संभव हो तो इनसे पूछिए कि हिमाचल प्रदेश को लेकर जो स्टेटमेंट आया है, ये कहा गया है कि हिमाचल पानी देने को तैयार है, वो रिलीफ कब तक मिलेगी? क्या इन्होंने आश्वासन दिया? मैम देखिए, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे पुलिस को डिप्यूट करेगी। अभी हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, सीईओ दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर सब लोग आपस में बात करके दिल्ली की पाइपलाइंस के अलग अलग हिस्सों को और क्रूशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके कई जगह पे एडीएम्स एसडीएम्स की टीम्स लगाई जाएंगी, कई जगह पे पुलिस की टीम्स लगाई जाएंगी, क्योंकि इस हीट वेव में और इस पानी की क्राइसिस में अगर इस प्रकार का षड्यंत्र होगा तो दिल्ली वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसे आपने हिमाचल से पानी मांगा था, बाद में वाटर बोर्ड को चला गया, कुछ अब उम्मीद है किसी और राज्य से पानी मिलेगा? देखिए, हरियाणा से लगातार हमारी बातचीत चल रही है। आज संडे और कल छुट्टी होने के कारण ट्यूसडे को दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर चंडीगढ़ जाएंगे, हरियाणा की सरकार से बात करेंगे। हम तो एक मानवीय तौर पर, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हरियाणा से अपील कर रहे हैं। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारे पानी के एलोकेशन इश्यूज बाद में भी सुलझते रहेंगे, लेकिन आज दिल्ली में पानी का क्राइसिस है। आज दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ही पानी नहीं पहुंच रहा पूरा। आज वजीराबाद बराज बिल्कुल खाली है।
मुनक कनाल में 1050 क्यूसेक की जगह 900, 920, 25 क्यूसेक पानी रोज आ रहा है। तो जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जाएगा तो जो वाटर प्रोडक्शन है वो कम होनी ही है। जब पानी का प्रोडक्शन कम होगा तो सभी इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। आज बीजेपी भी आपके खिलाफ सड़कों पर उतरी है। बिल्कुल देखिए, अगर जितेंद्र, बीजेपी और पानी के संकट से जूझ रही है दिल्ली और इसको लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली वालों को राहत कब मिलेगी इसको लेकर फिलहाल अभी कोई कुछ भी साफ नहीं बता पा रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए और दिल्ली की जल मंत्री से बात कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। पानी की कमी पर सीआर पाटिल के घर पहुंचे हैं। पाटिल से आम आदमी पार्टी के विधायकों की नहीं हो सकी है मुलाकात। केंद्रीय मंत्री से बड़े भाई की भूमिका को निभाने की मांग की गई है और दिल्ली को पानी दिलाने के लिए कोऑर्डिनेशन करने की ये तमाम विधायक मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि सीआर पाटिल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली विधानसभा के चीफ व्हिप दिलीप पांडे की जितेंद्र भाटी से बातचीत। दिलीप पांडे जी हमारे साथ है। दिलीप जी, क्या कुछ आप यहाँ पर सुझाव लेके आए थे? देखिए, हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय सीआर पाटिल साहब, उनको चिट्ठी लिखी, उनको व्हाट्सएप किया, ईमेल किया। उनसे हमने आग्रह किया कि आप प्लीज़ इस जल के संकट के समय इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी निभा लें, क्योंकि देखिए आप ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में कई सारे स्टेट्स जो है वो प्ले में है। हमारे पास विजुअल्स हैं, कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है, हम किसी पार्टी की सरकार की बीजेपी की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास विजुअल्स हैं। मुनक कैनाल से वाटर माफिया पाइप ला के पानी की चोरी कर रहा है। मुनक कैनाल हरियाणा से होकर आती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जल मंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने कमिश्नर को एक लेटर लिखा है और कहा है कि गंभीर साजिश से कहीं के वाटर पाइपलाइन को लीक किया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं, हम ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इसमें अगर सभी लोग इकट्ठा होकर दिल्ली की सरकार की जल मंत्री की तरह अगर इकट्ठा होकर समाधान के ऊपर काम करें, अगर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन केंद्र की सरकार की तरफ से हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत इस भीषण गर्मी में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को पानी के संकट से राहत दिलाने से रोक नहीं सकती है। तो ये ओछी राजनीति और ओछी बयानबाजी का वक्त नहीं है, बल्कि सबको इकट्ठा होकर ये देखना है कि दिल्ली की जनता का हित किसमें है, और इसी में है कि केंद्र की सरकार का इंटरवेंशन हो, दिल्ली वालों को राहत। अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? हम संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्या? दिल्ली की सरकार के पास जो है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, वो लीकेज वेस्टेज रोक रहे हैं, वो पानी के प्रोडक्शन को निर्बाध रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर थोड़ा सा सहयोग ना करें तो दिल्ली के लोग फिर देख ही रहे हैं कि कौन उनका है। तो ये वो तमाम नेता थे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पहुंचे थे और इस पूरे मामले में केंद्र से पहल करने की मांग करते नजर आए। आगे आपको दिखाएंगे बीजेपी ने आखिर कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का पूरा कार्यक्रम बना रखा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में जल संकट के ताजा हालात क्या है। दिल्ली में पानी संकट के लिए संकट इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। पानी का संकट, वाटर टैंकर के जरिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। संजय कैंप इलाके में पानी के लिए लगी है लंबी लंबी लाइनें और टैंकर पहुंचते ही मारपीट जैसे पानी के लिए हालात बन जाते हैं। महिलाएं, बच्चे डिब्बा लेकर घंटों टैंकर का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें दिल्ली के संजय कैंप की है, जहां देखिए कैसे अपने घर के सारे डब्बे लेकर लोग सड़क पर उतर गए और जैसे ही टैंकर आता है उसमें पाइप डालने को लेकर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां पर पानी पर कैसे संकट मचा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर ओखला की है और दूसरी तस्वीर दिल्ली के गोविंदपुरी की है। हालात, तस्वीरें बेशक 2 अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसे और इस वक्त दिल्ली बड़े पानी संकट से जूझ रहा है। आगे बढ़ते हैं, वाटर टैंकर पहुंचने पर संजय कैंप इलाके में क्या हुआ, संवाददाता पुनीत शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप का हाल यही है। हर रोज सुबह होते के साथ ही लोग लंबी लाइन में रखते हैं, अपने घरों से इस तरीके से डिब्बे लेकर के आते हैं और यहाँ पर फिलहाल एक बोरवेल लगाया गया है, जिसके जरिए आप देखेंगे कि सुबह सुबह यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं। यहाँ पर टैंकर के जरिए भी पानी की सप्लाई की जाती है। फिलहाल आज यहाँ पर पानी का टैंकर नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये लोग इस तरीके से पानी भरने के लिए परेशान है। कई लोग आप देखेंगे कि पानी भरने को लेकर के लोगों के बीच में बहस भी होती है। फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है। पानी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एलजी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया। टैंकर माफिया जो पानी को बेच देते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा ताकीद की गई है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाके, संगम विहार, देवली, गीता कॉलोनी, चाणक्यपुरी, इसके अलावा द्वारके का तमाम इलाके जो हैं, रोहिणी का इलाका है, वहां पर इसी तरीके से रोज आपको देखने को मिलता है। लोग परेशान हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा जो है वो मुनक नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा। 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो कम पानी छोड़ रहा है, जिस वजह से दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 7, उसमें भी पानी की कमी हो रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में फिलहाल पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। और पुनीत ने पानी के मसले पर दिल्ली की बदहाल की वो तस्वीरें दिखाई और पुनीत ने वहां के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जानने और समझने की कोशिश की है। वो बातचीत सुनिए। सब सिर्फ सुनते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात एक और बताते हैं, अभी इतनी गर्मी के मौसम में आग लग रही है। कोई भी सरकार इस बात को नहीं सुनता। और यही वजह है कि देखिए, बूंद बूंद के लिए जो यहाँ पर जो दिल्ली है वो प्यासी हो रखी है, वो तरस रही है कि एक बूंद पानी के लिए तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे हैं, वो अपने घरों से छोटे छोटे जो बर्तन हैं उन लोगों को ला करके लगे हैं। पुरुष अपने कामों को घंटों छोड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं और कई घंटे इसी तरीके से रोजाना की मशक्कत के बाद उनको थोड़ा सा पानी जो है वो मिल पाता है। फिलहाल उम्मीद सरकार से कर रहे हैं कि इनकी प्यास बुझाए, लेकिन एक एक बूंद के लिए दिल्ली में पानी के लिए लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। लोग लंबी लाइन में घंटों इंतजार कर रहे हैं टैंकर का, और उसके बाद वो उनको पानी अपने जरूरत के हिसाब से हासिल नहीं हो पा रहा है। तो दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब है। इलाके बेशक अलग अलग हो, लेकिन संकट एक जैसा है और ये संकट पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। अब पुनीत शर्मा पहुंचे हैं संजय कॉलोनी और वहां से उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संजय कैंप के ये हालात हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता प्यासी है और टैंकरों के जरिए उनकी प्यास बुझाने के लिए, पानी देने के लिए यहाँ पर टैंकरों को लाया जा रहा है। लेकिन हालात कितने बद से बदतर हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली में 1000 MGD पानी की जरूरत होती है जो दिल्ली का प्रोडक्शन किया जाता है और जो दिल्ली की प्यास बुझाती है, लेकिन अभी 958 MGD पानी ही प्रोडक्शन किया जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी की पूरी तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं, जहां पर कमोबेश इसी तरीके का हाल देखा जा सकता है। महिलाओं के साथ आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी हाथों में डिब्बा लेकर के इस तरीके से खड़े हैं ताकि उनको टैंकर से पानी मिल सके। और देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग टैंकरों में चढ़ करके पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे वो इस तरीके से टैंकरों में से पानी लेने के लिए लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर इसी को पानी भरने को लेकर के विवाद हो जाता है, कई बार सिर तक लोगों के फूटते हैं। और जरूरत जो मूलभूत सुविधा है, जो जल ही जीवन है, जल के लिए, एक बूंद पानी के लिए यहाँ पर बाकायदा लड़ाइयां हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो एक तरफ जल संकट और दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। जल संकट पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। लक्ष्मीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला गया। वीरेंद्र सचदेवा मटके के साथ प्रदर्शन में नजर आए। केजरीवाल हाय हाय के नारे भी इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगाते हुए नजर आए। और दिल्ली के जल संकट पर अब जमकर राजनीति भी होती नजर आ रही है। और लक्ष्मीनगर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान संवाददाता पुनीत शर्मा भी वहीं मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं
अलग अलग जगहों पर बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, मटकी फोड़ प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। और दिल्ली के निर्माण विहार लक्ष्मी नगर इलाके में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। और इन लोगों का यही कहना है कि जो दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है और केंद्र जो राज्य सरकार है उसको तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भ्रष्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल है, ये दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल यहाँ पर चल रहा है। मटकियां लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो लोग यहाँ पर भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा सहित तमाम जो नेता इस वक्त शामिल हुए हैं। और लक्ष्मीनगर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। सचदेवा जी, दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, जिम्मेदार कौन? देखिए, दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं और एक एक बूंद के लिए अगर दिल्ली तरस रही है तो उसके लिए जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने दिल्ली को पानी को चोरी करने का काम किया, पानी बेचने का काम किया और जो पानी की बर्बादी लीकेज द्वारा होती है वो उसके भ्रष्टाचार का एक सीधा सीधा उदाहरण है। अगर ये 52-53% पानी बर्बाद होने से, चोरी होने से रोक लिया जाता तो दिल्ली के पास भरपूर पानी था तो दिल्ली की प्यास बुझा सकता था। लेकिन दिल्ली को एक एक बूंद प्यासा मारने वाले दिल्ली तेरे से हिसाब लेगी। अब दिल्ली की जनता इस भ्रष्ट शासन को यहाँ से मुक्त करेगी। दिल्ली की जल मंत्री तो आरोप लगा रही है कि पाइप काटे जा रहे हैं, पानी के लीकेज किया जा रहा है जानबूझकर। दिल्ली की जल मंत्री झूठ बोलती हैं। दिल्ली की जल मंत्री से पूछो जाके कि इंद्रपुरी के बुद्ध विहार में 35-35 हजार रुपए देके अवैध कनेक्शन देने का काम किसने किया? जवाब दे, आतिशी मार लेना। उनके विधायकों ने किया। ये बात वो जानती है कि पानी की चोरी वो करवा रही है, इसलिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सर, घंटों जनता लाइन में खड़ी हुई है, वाटर टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। का दर्द है भाई, वाटर टैंकर की जहाँ शिकायत आती है हम भी कोशिश करते हैं पहुंचाने की, लेकिन दिल्ली की जनता को समझना होगा कि फ्री पानी के चक्कर में आपने एक ऐसी चोर और लुटेरी सरकार को बिठाया जिसने आपको लूटने का काम किया। ऐसा ही प्रोटेस्ट चलेगा जब तक हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जनता, दिल्ली की जनता को उसका हक नहीं मिल जाता। वहीं दिल्ली के आरके पुरम में बीजेपी के प्रदर्शन की कमान संभाली है नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने। उन्होंने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है बांसुरी स्वराज ने, वो आपको सुनाते हैं। अग्रीमेंट है वो 720 क्यूसेक्स पानी के लिए, हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, दिल्ली के पास प्रोसेसिंग पावर केवल 990 MGD पानी की है। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि इनको कब प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिलेगी और दोषारोपण से फुर्सत कब मिलेगी, तभी तो आकर ये ग्राउंड पे काम करेंगे। एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में आया है अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के एक दशक के शासन में। और मैं ये जो संकट बना है पानी का, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाया हुआ बनावटी संकट है, ताकि वो अपना भ्रष्टाचार कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इन्हें लताड़ा है और पूछा है, इनकी ही दायर करी हुई याचिका में, कि आप इलीगल टैंकर माफिया को नियंत्रण में करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप दिल्ली में वाटर वेस्टेज रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री आतिशी जी से कि दोषारोपण मत करिए। दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। काम करने की नियत लाइए ताकि दिल्ली वालों की प्यासे मरने की नियति ना बने। और नई दिल्ली के बाद दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की कमान बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संभाल रखी है। यहां केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीर आप देखिए, कैसे हाथों में मिट्टी के घड़े लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के 14 इलाकों का चयन किया गया। 7 सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रदर्शन की कमान संभाले हुए नजर आए। पूरे दिल्ली में केजरीवाल सरकार हाय हाय के नारे लगाते हुए, पुतला फूंकते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपको नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के जल संकट पर अब सियासत भी जमकर की जा रही है। तस्वीरें देखिए, कैसे मटका फोड़ प्रदर्शन, विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और अब इसके बाद हम आपको नजफगढ़ की तस्वीर दिखाएंगे। वहां भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां भी नारेबाजी की गई।
अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि यमुना के किनारे जो खेती बाड़ी की ज़मीन है किसानों से किराए पर लेकर उस ज़मीन पर हम गड्ढे खोदेंगे, बरसाती पानी को स्टोर करेंगे और उसको क्लीन कर कर दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएंगे। दूसरा वायदा किया था कि हम पल्ला और सोनिया विहार में रेनी वेल लगाएंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम 150 MGD पानी मुरादनगर से लाएंगे। और चौथा वायदा किया था कि हम हिमाचल के जो 2 बांध हैं उनसे भी दिल्ली के लिए पानी लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये चारों जो वायदे दिल्ली के लोगों के साथ किए उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल अपने पद से नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दे। और आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार होगा और इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक जारी है। कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक ले रहे हैं। बैठक में आर्मी चीफ मनोज पांडे मौजूद हैं। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद हैं। बैठक में NSA अजीत डोभाल भी नजर आए और CRPF के DG और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया भी और साथ साथ मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल। इसके अलावा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी इस बैठक में नजर आए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के आतंकी हमले पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिले हैं उसको लेकर यह बहुत बड़ी बैठक है। गृह मंत्री की बैठकों का दौर 2 दौर में चलेगा। पहले दौर में कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी, ऑपरेशन और टेरर फंडिंग पर इसमें चर्चा होगी। दूसरे दौर में जो अमरनाथ यात्रा इस बार शुरू होनी है उसकी सुरक्षा पर चर्चा होनी है। शाम 4 बजे तक इस बैठक के चलने की संभावना जताई गई है। और देखिए, अमित शाह की बैठक का एजेंडा सामने आ गया है। आतंक विरोधी ऑपरेशन बैठक का सबसे पहला एजेंडा। दूसरा, काउंटर इंटेलिजेंस। बैठक का तीसरा मुद्दा और एजेंडा, टेरर फंडिंग पर बड़ा एक्शन कैसे किया जाए। चौथा, घुसपैठ पर लगाम लगाई जाए। पांचवा, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होनी है उसकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किया जाए। छठा, बालटाल पहलगाम में सुरक्षा। सातवां, श्रद्धालुओं की सुविधा का इस दौरान पूरा ख्याल रखा जाए। ये 7 एजेंडे हैं। 2 दौर में बैठक और वो तमाम बड़ी शख्सियत जिसके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कुमार कुंदन लाइव हमारे साथ गृह मंत्रालय के बाहर से जुट गए हैं जहां पर ये इस वक्त बैठक चल रही है। कुमार, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और इन एजेंडों के साथ चर्चा शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आतंक पर एक बड़ा प्रहार किया जाएगा ताकि आतंकियों को जवाब दिया जा सके। देखिए, आप इस बैठक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक की एक मैराथन बैठक है। इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और 2 बड़े हिस्से हैं, जिसमें अगर पहली बात करें तो पहली बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, किस तरीके से आ रहा है, टेरर फंडिंग कहाँ से आ रही है। इसके अलावा तमाम तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उस पर चर्चा हो रही है। और दूसरी बैठक जो है 2 बजे से 4 बजे तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल होंगे। खास करके यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में जम्मू इलाके में रियासी में जो घटना हुई है उसमें तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया है और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक होनी है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो इसलिए यह बैठक बहुत ही अहम हो जाती है सुरक्षा लिहाज के मध्य से। और इन सब के बीच जो बड़ी बात यह है कि आखिरकार यह सब कुछ हो कैसे रहा है, कैसे इतनी सुरक्षा के बावजूद भी टेररिस्ट आ जा रहे हैं, कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कहां से उन्हें सहायता मिल रही है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं वो सुरक्षा को लेकर एक रोड मैप तैयार करने की बात है, जिसपे कि आम दिनों में या फिर आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना न हो जो घटना रियासी में अभी देखी गई है। बिल्कुल, और पिछली तमाम घटनाओं से सबक लेते हुए ये बहुत बड़ी और अहम बैठक, और ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। इस बैठक पर कुंदन नजर बनाकर रखिएगा और एक एक अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों में, खासकर पिछले 2 हफ्तों में कई बार आतंकी हमलों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई। श्रद्धालुओं पर कब कब हमला हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मई 2022 वैष्णो देवी रूट पर
बस पर हमला किया गया जिसमें 4 की मौत और 24 घायल। अगस्त 2020 में भी पहलगाम कैंप पर हमला किया गया था जिसमें 32 की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। 9 जून 2024 को वैष्णो देवी रूट पर जा रही बस पर हमला किया गया जिसमें 9 की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हाई लेवल बैठक से पहले जेएंडके के डीजीपी का बहुत बड़ा बयान। घाटी में आतंक को नाकाम करेंगे। आरआर स्वैन का यह बहुत बड़ा बयान। आतंक को शून्य कर देंगे और तब तक शांत हम नहीं बैठने वाले हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डीजीपी स्वैन ने यह आश्वस्त किया है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कि हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर दिल्ली में आज ये बहुत बड़ी बैठक। ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर डिस्प्रपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ चढ़ के कहा कि साहब अब हम इसमें फुल टाइम भी हम अपना काम करेंगे, आपके साथ देंगे विदाउट एनी सैलरी, वॉलंटरी बेसिस पे। और अगली खबर का रुख कर रहते हैं जो कि आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है और यह खबर उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आई है, जहां बम, बंदूक और सेना के दम पर उसने अपनी जबरन सत्ता तो स्थापित कर ली है, लेकिन अब आवाम की बगावत में यह सत्ता फिलहाल उखड़ती हुई नजर आ रही है। पीओके के लोग अब पाकिस्तान से संपूर्ण आजादी चाहते हैं और उनका दिल अब हिंदुस्तान के लिए जोर जोर से धड़क रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पीओके में कोटली शहीद चौक पर लोगों का यह जनाक्रोश है, जो हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं।